हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सौंदर्य और कला प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है। ये उसका पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो वह ज़रूर देख लें। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सभी स्तर की कला परीक्षाओं में सौंदर्य और कला के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं सौंदर्य और कला पर प्रश्नोत्तर का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन देखे थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने सौंदर्य को शॉर्ट लिव्ड टायरनी बताया है? तो सौंदर्य को बताया है शॉर्ट लिव्ड टायरनी साक्रेटिस यानी कि सुकरात ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। प्लेटो के शिष्य थे सुकरात। प्लेटो जो थे सुकरात के शिष्य थे और इन्होंने जो ब्यूटी है यानी कि सौंदर्य उसको शॉर्ट लिव्ड टायरनी बताया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके अनुसार सौंदर्य डिलाइटफुल किंगडम है? तो सौंदर्य को डिलाइटफुल किंगडम कहा था कार्नेडीज ने। आंसर है ऑप्शन ए कार्नेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, किसके अनुसार सौंदर्य बेटर देन ऑल द लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन इन द वर्ल्ड है? ये किसने कहा है सौंदर्य के लिए कि बेटर देन ऑल द लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन इन द वर्ल्ड? ये कहा है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। अरस्तु ने कहा है और अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सौंदर्य को ग्लोरियस गिफ्ट ऑफ नेचर कहा है? तो ये सौंदर्य की अलग अलग परिभाषाएं या अलग अलग विचार हैं लोगों के जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दार्शनिकों के, कि किसने सौंदर्य को क्या माना है, कला को क्या माना है। इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। कि क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने सौंदर्य को ग्लोरियस गिफ्ट ऑफ नेचर कहा है? तो सौंदर्य यानी कि ब्यूटी को कहा है ग्लोरियस गिफ्ट ऑफ नेचर, और ये कहा है यूनानी कवि होमर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी होमर, और ये थे यूनानी कवि। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसके अनुसार सौंदर्य अ फेवर बेस्टोड बाय द गॉड है? यानी कि सौंदर्य भगवान का आशीर्वाद है। ये किसने कहा है? तो ये बात कही है ओविड ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ओविड ने कहा है कि सौंदर्य जो है वो भगवान का एक आशीर्वाद है जिसके पास सौंदर्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्धिवादी सौंदर्य दर्शन के विशिष्ट प्रवर्तकों में कौन से नाम शीर्षस्थ हैं? मतलब बुद्धिवादी सौंदर्य दर्शन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम कौन से हैं? तो ये हैं प्लेटो, कांट और हीगेल। ये जो है बुद्धिवादी सौंदर्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अभिव्यंजनावादी सौंदर्य दर्शन के शीर्षस्थ कर्णधार। वो था बुद्धिवादी, अब पूछा अभिव्यंजनावादी सौंदर्य के शीर्षस्थ। तो अभिव्यंजनावादी जो सौंदर्य का जो समर्थन किया है या सबसे जो प्रमुख नाम है वह है कांट का। अभिव्यंजनावादी सौंदर्य में जो नाम है वो है क्रोचे का। क्रोचे का नाम है इसमें सबसे प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 33 है, कला प्रकृति की नकल नहीं करती बल्कि प्रकृति कला की नकल करती है। ये किसने कहा है? तो कला प्रकृति की नकल नहीं करती बल्कि प्रकृति कला की नकल करती है, ये कहा है ऑस्कर वाइल्ड ने। आस्कर है यहाँ आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि कला प्रकृति की नकल नहीं करती बल्कि प्रकृति कला की नकल करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसके अनुसार कला का धर्म अदृश्य को सदृश्य बनाना है? अदृश्य को सदृश्य बनाना है कला का धर्म है, और ये कहा है साक्रेटिस यानी कि सुकरात ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। साक्रेटिस के अनुसार जो कला का धर्म है वो अदृश्य को सदृश्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अ फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। इसे लिखा हीगेल ने। आंसर है ऑप्शन सी। और हीगल जो थे वो जर्मनी के दार्शनिक थे। ये भी पूछ सकते एग्जाम में कि हीगल किस देश के थे? जर्मनी के थे ये। क्वेश्चन नंबर 36,
किसने कहा है कि समस्त कला में सौंदर्य तत्व और आनंद तत्व विद्यमान रहता है? समस्त कला में सौंदर्य तत्व और आनंद तत्व विद्यमान रहता है, ये कहा है स्मॉइल नॉक्स ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और उन्होंने कहा है कि इसमें संदेह नहीं कि रूप कलाकृतियों के सौंदर्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ म्यूज एंड थिंग ग्रंथ के लेखक कौन है? द म्यूज एंड थिंग ग्रंथ लिखा है गिब्सन ने। आंसर है ऑप्शन सी, गिब्सन ने लिखा है अ म्यूज एंड थिंक ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय सौंदर्य दृष्टि का प्राण क्या है? तो भारतीय सौंदर्य दृष्टि का प्राण जो है वो है रस। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रस जो है वो भारतीय सौंदर्य दृष्टि का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसके अनुसार कला आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है? कला को आध्यात्मिक अभिव्यक्ति कहा है क्रोचे ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, क्रोचे के अनुसार जो कला है वो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हीगेल ने कितनी ललित कला मानी है? तो हीगेल के अनुसार जो ललित कलाएं हैं वो है 5। उन्होंने 5 भागों में वर्गीकरण किया है कलाओं का, ललित कलाओं का। और ये हैं वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 41, वास्तुकला सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? तो वास्तुकला सर्वप्रथम जो विकसित हुई थी वो हुई थी मिस्र में। मिस्र में सबसे पहले विकसित हुई, उसके बाद ग्रीस में और फिर गोथिक गिरजाघरों में विकसित हुई और आज जो आधुनिक शिल्प के रूप में हम उसको देखते हैं। तो वास्तुकला जो है वो सर्वप्रथम विकसित हुई थी मिस्र में। क्वेश्चन 42 है, किसके अनुसार कला कला है सिर्फ इसलिए कि वह प्रकृति नहीं है? तो कला कला है इसलिए कि वो प्रकृति नहीं है, ये बात कही है गेटे ने। और जो गेटे थे वो थे जर्मनी के कवि। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, गेटे ने कहा है कि कला कला है सिर्फ इसलिए कि वो प्रकृति नहीं है। और इसके अपोजिट जो बात कही है वो कही है शेक्सपियर ने। उन्होंने कहा है कि कला को प्रकृति का परिष्कृत रूप माना है। शेक्सपियर ने कला को प्रकृति का परिष्कृत रूप माना है और गेटे के अनुसार कला कला नहीं है क्यों, इसलिए कि वो प्रकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने प्रकृति सौंदर्य से कला सौंदर्य को श्रेष्ठ माना है? तो किसके अनुसार जो प्रकृति सौंदर्य है वो कला सौंदर्य से श्रेष्ठ है, मतलब कला जो सौंदर्य है वो प्रकृति सौंदर्य से श्रेष्ठ है, ये कहा है जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री हीगेल ने। आंसर है ऑप्शन सी, हीगेल के अनुसार प्रकृति सौंदर्य से श्रेष्ठ कला सौंदर्य है। और उन्होंने प्राचीन यूनान में जो उत्कीर्ण उत्कृष्ट मूर्तियां हैं उनके सौंदर्य को सबसे ज़्यादा माना है, उसको कहा है सौंदर्य की पराकाष्ठा। और यह घोषणा की कि इससे सुंदर कुछ न हो नहीं सकता। हीगेल ने कहा था कि जो यूनान में जो मूर्ति शिल्प बने हैं प्राचीन, उससे जो सुंदर कोई चीज़ हो नहीं सकती, वो सौंदर्य की पराकाष्ठा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी प्रतिपादित किया? तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी प्रतिपादित किया है पाइथागोरस और उनके अनुयायियों ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, पाइथागोरस और उनके अनुयायियों ने प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन 45 है, सुकरात का समय काल क्या था? सुकरात यानी कि साक्रेटिस, इनका टाइम पीरियड था 409 से 399 बीसी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 409 से 399 बीसी, ये सुकरात का टाइम पीरियड था। और अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरस का, तो ये पाइथागोरस ग्रीक के थे। 570 से इनका टाइम था 495 बीसी। क्वेश्चन नंबर है 46, सुकरात दार्शनिक होने के साथ थे? तो सुकरात दार्शनिक तो थे ही, उसके साथ साथ वो थे मूर्तिकार। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सुकरात दार्शनिक होने के साथ मूर्तिकार थे और उनके पिता भी एक कुशल मूर्तिकार थे। सुकरात थे मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसके अनुसार सौंदर्य एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव होता है? तो किसने कहा है कि सौंदर्य जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव होता है? ये कहा है सुकरात यानी कि साक्रेटिस ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। जो सौंदर्य होता है
वो एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है। और कला का लक्ष्य आनंद यानी कि हेडानिज्म है और अदृश्य को सादृश्यमय बनाना उसका उत्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 48 है प्लेटो का समय काल क्या था? तो प्लेटो के समय काल में कई बार थोड़ा सा अलग अलग लोगों के विचार रहते हैं, लेकिन एक सर्वमान्य जो है वो 427 से 347 BC है। थोड़ा सा इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट मिल जाएगी आपको, लेकिन सर्वमान्य है 427 से 347 BC। क्वेश्चन नंबर 49 है किसने कहा कि प्लेटो इज फिलोसफी और फिलोसफी इज प्लेटो? ये बात किसने कही है कि प्लेटो इज फिलोसफी और फिलोसफी इज प्लेटो? ये बात कही है इमर्सन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, इमर्सन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है प्लेटो किसका शिष्य था? जो प्लेटो थे वो थे सुकरात के शिष्य। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और इनका टाइम पीरियड था 427 से 347 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 आप लोगों के लिए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसने अपने ग्रंथ फ्रेंड्स में एब्सोल्यूट ब्यूटी का परिभाषा दी है। मतलब सीधी बात ये पूछी गई है कि फ्रेंड्स जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है। ऑप्शन है क्रोचे, हर्बर्ट रीड, प्लेटो और हीगेल। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जिसका वो जो थर्ड पार्ट आएगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगी अगर आपको नहीं पता होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गुड लक, जय हिंद।